हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल HR क्लासरूम में। साथियों, जैसा कि हम यूपी स्पेशल की एक सीरीज़ लेके आए हैं, उसके अनुसार हमने पहला भाग कर लिया है। हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज करते हैं यूपी का भौतिक विन्यास। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? 5, 7, 6 या 8? इसका सही विकल्प है 7। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? 7 जनपद हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? चित्रकूट, एक तो चित्रकूट हो गया, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी एंड कौन सा है लास्ट? ललितपुर। यहाँ लिख देता हूँ, ललितपुर। 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए आपके। थोड़ा इसको पतला करते हैं। चलिए साथियों, अगला प्रश्न संख्या 2। उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीन शैलों से निर्मित है? शिवालिक, रुहेलखंड, विंध्याचल या बुंदेलखंड? सही उत्तर है इसका बुंदेलखंड। देखिए, जो बुंदेलखंड है वो मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है ना। ये मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। इसका विस्तार यूपी से एमपी तक है। यूपी से एमपी तक है बुंदेलखंड का। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? ये कई बार प्रश्न पूछा है, पीसीएस में पूछा है। जेजाक भुक्ति, ये इसका प्राचीन नाम है। किसका? बुंदेलखंड का। और इसी बुंदेलखंड में कितने जिले आते हैं? आर्थिक क्षेत्र कितने हैं? 7, है ना। चलिए अगला प्रश्न संख्या 3। आपका ये यूपी PCS ACF RO या फिर मेंस में आया क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। प्रश्न संख्या 3, सही मिलान करना है आपको, है ना। ये जनपद के नाम दिए गए हैं और ये दिए गए हैं उनके बारे में कि वो क्या है क्या नहीं है उनके बारे में। तो पहला है लखीमपुर खीरी। सही सुलेमित नहीं, यानी गलत कौन सा है? लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल, बिल्कुल सही है। सोनभद्र अधिकतम वन क्षेत्रफल, बिल्कुल सही है। सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, शायद ये नहीं है। संत कबीरनगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल, हाँ ये सही है। इसका जो ये सही नहीं है तो ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा, है ना। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है? ये ग्रीस होगा, है ना। ये मिसप्रिंट हो गया है, ये क्या होगा? ग्रीस के नाम से जाना जाता है। पूर्व का इसे सिराज भी कहते हैं। कौन सा है वो? डी, कन्नौज। कन्नौज जो था वो जो सम्राट हर्षवर्धन थे ना, हर्षवर्धन, उनकी राजधानी हुआ करता था। जब हर्षवर्धन के टाइम पर इस कन्नौज का बहुत विकास हुआ, है ना। ये नगर है ना इस समय अपने इत्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अपने इत्र के लिए, तथा तंबाकू के व्यापार के लिए। तंबाकू के व्यापार के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 5, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? देखिए, चंदौली अभी मैंने बताए थे ना, ये चंदौली नहीं है, औरैया भी नहीं है, महोबा है, एटा तो बिल्कुल ही नहीं है ना। अगला प्रश्न, ये सारे जिले बुंदेलखंड क्षेत्र के हिस्सा मैंने अभी लिखाए थे, एक बार फिर से लिखा दूं। देखिए, झांसी पहला, बांदा, ललितपुर, फिर क्या है? हमीरपुर, जालौन, महोबा और अगला कौन सा है? चित्रकूट। इनको क्या कहते हैं हम? बुंदेलखंड। ये सारे जिले किस में शामिल हैं? ये बुंदेलखंड में शामिल हैं। चलिए अगला प्रश्न संख्या 6,
इसमें भी आपको मिलान करना है, हिमालय की चोटियाँ दी गई हैं और वो किस राज्य में हैं ये आपको मिलान करना है। ठीक है, ये प्रश्न भी किसी न किसी एग्ज़ाम में आया है, यहाँ पर टाइप नहीं हुआ है। देखिए, नंगा पर्वत कहाँ पर है? नंगा पर्वत है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। नंदा देवी कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड में। कंचनजंगा ये कहाँ है? ये सिक्किम में। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही वो हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न संख्या 7, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? जींद, करनाल, अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर। सही विकल्प है इसका अलीगढ़ को अभी नहीं किया गया है। दिल्ली उत्तर प्रदेश के 8 जिले है ना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं 8 जिले। कितने? 8 जिले यूपी के क्या आते हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर आते हैं। 8 जिले कौन कौन से हैं? पहला है गाजियाबाद, फिर है आपका गौतम बुद्ध नगर यानी जीवी नगर, फिर है आपका बुलंदशहर, फिर है आपका मेरठ, फिर है आपका मुजफ्फरनगर। ठीक है, फिर है आपका मुजफ्फरनगर, फिर है आपका मुजफ्फरनगर और फिर है आपका शामली। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 6। कौन कौन से लिखा दिए मैंने? गाजियाबाद लिखा दिया, गौतम बुद्ध नगर लिखा दिया, बुलंदशहर लिखा दिया, मेरठ, बागपत, हापुड़ बचा है, हापुड़। ठीक है, कितने जिले हो गए? 8 जिले हो गए। ये किस में आते हैं? ये यूपी एनसीआर में आते हैं। अगला क्वेश्चन, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश बिहार सीमा, बुंदेलखंड वहाँ कहाँ पहुँच जाएगा? उत्तर प्रदेश एमपी सीमा, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं और देखिए, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिलों की सीमा एमपी से लगती है ना। 11 जिलों की सीमा किससे लगती है? एमपी से लगती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? बस्ती, बुलंदशहर, बांदा या बलिया। सही विकल्प है इसका बलिया। उत्तर प्रदेश का बलिया जिला बिहार की सीमा पर स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा देश के 9 राज्यों के साथ लगती हैं। 9 राज्य का मतलब क्या हो गया? 8 राज्य प्लस 1 यूटी है ना, 1 यूटी यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा है हमारा? दिल्ली। तो क्या कितने हो गए? 9 हो गए, जिसमें बिहार राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ है ना। बिहार से कितनी लगती हैं? 7 जिले यूपी के लगते हैं। अगला प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? चीन, नेपाल, भूटान या फिर बांग्लादेश। सही विकल्प है इसका नेपाल। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यूपी के कितने जिले? यूपी के 7 जिले, 7 जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, फिर कौन सा है? बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है ना। 7 जिले हो गए, ये आपके नेपाल से सीमा साझा करते हैं। प्रश्न संख्या 11, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता? आपका ये लोअर पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला है सहारनपुर, हरदोई, देवरिया या फिर ललितपुर। सही विकल्प है इसका हरदोई। उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। हरदोई इसके पूर्व में है सीतापुर, पश्चिम में है फर्रुखाबाद, उत्तर में लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, बलिया, उन्नाव जिलों से घिरा हुआ है। प्रश्न संख्या
क्वेश्चन है आपका 12, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करता है? देखिए, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, इटावा या अलीगढ़। आपको साफ दिख रहा है एमपी से अलीगढ़ तो करेगा ही नहीं, है ना। इटावा, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद करते हैं। अगला प्रश्न, ये तो मैं पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। क्वेश्चन 13, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? कौन से राज्य को उत्तर प्रदेश स्पर्श नहीं करता है? उत्तराखंड, उड़ीसा, एमपी, राजस्थान। उत्तराखंड से करता है, एमपी से करता है, झारखंड से भी करता है। किससे नहीं करता है? उड़ीसा से। सही उत्तर क्या होगा इसका? उड़ीसा। फिर से बता रहा हूँ मैं, यूपी की सीमा 9 राज्यों से मिलती है। 9 राज्यों से मिलती हैं। 9 राज्यों में कौन कौन से क्या क्या आता है? 9 राज्यों में आपका 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कौन है आपका? दिल्ली। ठीक है। 9 राज्य में 8 राज्य में कौन कौन से राज्य हो गए? उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया और झारखंड हो गया। चलिए, इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न आए थे मैं सारे करा दिए हैं। ठीक है, इतने ही प्रश्न आए हुए थे अब तक। अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश की जलवायु और मृदा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? बताइए। काली कपास की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, करेल मिट्टी या विंध्यन मिट्टी? इसका सही विकल्प है विकल्प 1, काली कपास की मिट्टी। देखिए, जो काली कपास की मिट्टी होती है ना, इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। क्या होती है? जल धारण क्षमता अधिक होती है ना। उत्पादन भी अधिक होता है। क्या? उत्पादन भी अधिक होता है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भाबर का मतलब क्या होता है? जैसे ये है आपके, ये सीमा हमारी लगी हुई है, हिमालय है हमारा प्यारा सा, और तो ये जो यहाँ पर जो कंकड़ पंकड़ होते हैं ना, यहाँ नदियाँ आके विलुप्त हो जाती हैं, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? भाबर क्षेत्र, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, नदियाँ जब विलुप्त हो जाएंगी, नदी यहाँ से आई है ना और विलुप्त हो गई। क्यों विलुप्त हो गई? क्योंकि यहाँ पर बहुत से कंकड़ पत्थर पड़े रहते हैं, है ना, इसलिए भाबर बोलते हैं इसे, है ना। तो इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है? महीन, जलोढ़, दलदली, भूर और कटरीली, पथरीली। बस आपका तीसरा विकल्प सही है, क्योंकि यहाँ नदियाँ आती हैं तो इन्हीं कंकड़ पत्थरों में विलुप्त हो जाती हैं। ये कंकड़ वाली जगह होती है, पथरीली जगह होती है ये। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है सीतापुर, बाराबंकी में, एटा, मैनपुरी में, मिर्ज़ापुर, झांसी में या आगरा में? सही विकल्प है आपका सी। कहाँ पाई जाती है? मिर्ज़ापुर, झांसी में। लाल मृदा दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिलों में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण, है ना, इस लाल मृदा का निर्माण बालुकामय विंध्यन चट्टानों के टूटने से होता है ना। ये विंध्यन चट्टानों के टूटने से हुआ है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैव तत्वों की कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड जैव तत्वों की कमी होती है किस मृदा में? लाल मृदा में। लेकिन लौह अंश की अधिकता पाई जाती है। किसकी पाई जाती है अधिकता? लौह अंश की अधिकता पाई जाती है लाल मृदा में। अगला क्वेश्चन नंबर 4, लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, बस्ती, गोरखपुर या झांसी और चित्रकूट? सही विकल्प है इसका ए, आगरा और अलीगढ़ में लवण प्रभावित मृदाएं पाई जाती हैं। हुआ क्या है इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में कीटनाशकों का बहुत उपयोग, कीटनाशक और वर्षा की कमी हुई है, सिंचाई की अधिकता, है ना। कारण क्या है इसका? इसका पहला कारण है आपकी नहरों से सिंचाई। दूसरा कारण क्या है? वर्षा की कमी। तीसरा कारण क्या है? जुताई तक ही गहराई तक रहने तथा क्षारीय उर्वरकों के लगातार कारण। मतलब यह इसमें देखो, एक तो है पानी की कमी, वर्षा के माध्यम से या फिर सिंचाई के माध्यम से पानी की कमी। ऊपर से यहाँ पर क्या है? उर्वरकों का ज़्यादा उपयोग हुआ है। इस कारण
इस क्षेत्र की 10% भूमि क्या हो गई है, 10% भूमि अन और ऊसर हो चुकी है, उसमें कुछ नहीं होता, बंजर हो चुकी है। अगला क्वेश्चन 5, निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? बांदा, गोरखपुर, मुरादाबाद, वाराणसी। सही विकल्प है इसका गोरखपुर। गोरखपुर में सर्वाधिक 184.7 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। 5, 6, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या क्या है? देखिए मित्रों, ये किस किस एग्जाम में आया है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शायद आपको ये जूनियर असिस्टेंट के आपके पेपर में मिल सकता है। क्वेश्चन संख्या 6, सही विकल्प है इसका, देखिए 5, 7, 9, 11। सही विकल्प है इसका सी, कितना 9। 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्वेश्चन संख्या 7, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? बहराइच, जौनपुर, बलरामपुर या गोंडा। सही उत्तर है इसका जौनपुर। अभी इतने ही प्रश्न हो पाए हैं, 7 ही हैं, अब ये टॉपिक ख़त्म हो गया है ना। अब कल एक नया टॉपिक लेके आऊँगा, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, कल आपके सामने एक नए सेशन के साथ फिर से उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपना काम करते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। एक बात और, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे बनाने में, है ना। पहले PDF बनानी पड़ती है, फिर ये सब काम करने पड़ते हैं। तो प्लीज़ मैं आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लेके आ रहा हूँ, तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने इस दोस्तों को बताइए। आप केवल मेरे को 20 मिनट दे दीजिए डेली के, मैं आपके यूपी स्पेशल में से फुल मार्क्स लेके आऊँगा। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अरे जाएगा बाहर कैसे, सारे क्वेश्चन हम कर ले रहे हैं, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन कर लेंगे हम, तो बाहर जाएगा कहाँ से, है ना। और इसके बाद मैं आपकी प्रैक्टिस सेट भी शुरू करूँगा, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।